Hello students, this is Harshit Kamra presenting my first video on in the series ज्ञान। अब ये ज्ञान क्या है, ज्ञान तो सर आप पहले से ही इतना दे रहे हो बाकी वीडियोस के थ्रू। तो एक्चुअली ज्ञान सीरीज मैंने लॉन्च करी है आपको बुक्स के अलावा कुछ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। एक बुक से मिलती है, ठीक है, जिससे नंबर आते हैं, बट उन नंबर को कैसे अचीव करना है, क्या डिसिप्लिन रखना है, कैसे प्रिपेयर करना है, वो सब बातें अपन इस सीरीज में करेंगे। तो आज का जो मेरा मेन मोटिव है, मतलब मेरे 2 टॉपिक कौन से आपसे डिस्कस करने हैं। पहला है एक तो मेरा इंट्रोडक्शन, क्योंकि मैंने अपना इंट्रोडक्शन चैनल पे नहीं डाला था क्योंकि उस समय में थोड़ा कैमरा कॉन्शियस था, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं कॉन्शियसनेस को ओवरकम कर सकूं। और दूसरी चीज, मुझे आज जो मेन टॉपिक डिस्कस करना है वो क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए है। वो टॉपिक है कि क्या क्लास 9 हार्ड है, इज क्लास 9 हार्ड, क्या हार्ड है। बच्चे नए एंटर करते हैं 8th के बाद में, तो उनको काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी मिलती हैं। हम उसी को डिस्कस करेंगे कि कैसे डिफिकल्टीज को कम करना है, उनको ओवरकम करके कैसे अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं, और क्या हार्डनेस हमको हार्ड किस वजह से लगती है ना, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़, मेरा इंट्रोडक्शन, मैं हर्षित कामरा हूँ और मैं BSc सेकेंड ईयर में हूँ और मेरे सब्जेक्ट्स हैं मैथ, फिजिक्स एंड जियोलॉजी। मैं एक साइंस का स्टूडेंट था, साइंस मैथ्स मेरे सब्जेक्ट थे। आपको पता ही है, अगर BSc कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है साइंस मैथ्स होंगे। और दूसरी चीज़ कि मैंने ये एजुकेशन चैनल क्यों शुरू किया, ये मैंने ड्रीम लर्न एंड अचीव इस वजह से शुरू किया था। मेरे को मेन मोटिव कोई नहीं था यूट्यूब पे आने का, बट क्योंकि मैं 2 साल से कोचिंग भी ले रहा हूँ, मतलब मैं 2 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, और मेरा ये मकसद था कि जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वो किसी भी फॉर्म में उनके पास रहे। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं नोट्स बना पाते हैं, नहीं बना पाते, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में हो जाता है ये चीज़। तो मैं चाहता था कि रिकॉर्डेड वीडियोस हर बच्चे तक पहुंच सके। तो मैंने सोचा क्योंकि रिकॉर्ड करनी है तो अपन यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, क्योंकि मेरी क्लास के बच्चे देख सकेंगे और शायद मैं इसके थ्रू उन बच्चों तक पहुंच सकूं जो मेरे से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। और मैं चाहूंगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें ताकि हम साथ में ग्रो करें सब। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। अब आगे चलते हैं, आज का हमारा मेन टॉपिक है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के बारे में। देखो, क्लास 9 का स्टूडेंट जब भी क्लास 9 में आएगा तो उसके अंदर काफ़ी सारे सवाल होते हैं, मतलब इतने सारे सवाल कि वो टीचर से डायरेक्ट नहीं पूछ सकता, हम भी नहीं पूछ पाए थे। और बीइंग क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं शायद उन सवालों के जवाब अच्छे से दे सकूँ। तो आज शुरू करते हैं। सबसे मेन सवाल मैं पहले ही आंसर कर देता हूँ, मैं एलेबरेट ज़्यादा नहीं करूँगा। इज क्लास 9 हार्ड? नो, क्लास 9 इज नॉट हार्ड, इट इज जस्ट न्यू। बस क्लास 9 एक नई क्लास है, उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, सब थोड़ा बहुत एडिशनल नया हुआ है और कुछ ऐसा मेजर चेंज नहीं आता। तो आज मैं आपसे एक बार सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करूंगा कि क्या चीज़ नई होती है और किस वजह से हमें वो हार्ड लगती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ मैं बात करूंगा SST के बारे में। SST के बारे में, सोशल साइंस बिल्कुल वैसी ही है जैसे आप क्लास 8 तक पढ़ के आए हो। स्पेशली जो बच्चे NCERT पढ़ के आए हैं, मेरे हिसाब से स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के अंदर NCERT ही लग रही हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। तो NCERT जो पढ़ के आए हैं उनके लिए बिल्कुल टफ नहीं होने वाला है 9th की सोशल साइंस, बिकॉज जो लैंग्वेज है हिस्ट्री की, पॉलिटी की और इवन ज्योग्राफी की जैसी चलती आ रही है वैसी लैंग्वेज है, कुछ मेजर चीज नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है। और जो एक नई चीज, जो मैं न्यू एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, क्लास 9 इज न्यू नॉट हार्ड, तो इसमें न्यू चीज है एक तो इकोनॉमिक्स का एडिशन। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो हमारी देश की इकोनॉमी, यानी जो हमारा मनी मार्केट चलता है, जो मार्केट चल रहा है वो उसकी रनिंग, उसमें जो एलिमेंट्स उससे रिलेट करते हैं उन सब की स्टडी है। तो देखो, वो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो बच्चा 9th में होगा जिसने 1-2 चैप्टर्स पढ़ लिए इकोनॉमिक्स से, वो यही कहेगा कि 9th का सबसे ईजिएस्ट सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको वो फर्स्ट टाइम लग रहा है, पहली बार सब्जेक्ट, और फर्स्ट टाइम के अंदर सीधा आपको वो हाई लेवल नहीं पूछ सकते। तो ABCD से शुरू करते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग तो हमेशा से इजी लगता है, चाहे हार्ड टॉपिक को स्टार्ट तो उसका इजी होता है। तो वैसे ही क्लास 9 की इकोनॉमिक्स बहुत इजी रहने वाली है। 10th के अंदर भी मेजर कुछ हार्डनेस नहीं आती, बस ठीक है, सेम रहता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, इतना ही फर्क है। तो ये तो हो गई सोशल साइंस की बात की। हाँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जैसे पढ़ते आ रहे थे, चैप्टर्स रीड करने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस देखने हैं बस। और इकोनॉमिक्स के अंदर थोड़ी सी रीडिंग पे ध्यान देना है, बाकी बहुत इजी है, कुछ हार्ड लगेगा ही नहीं है SST में तो मेरे हिसाब से। फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं SST वीडियोस भी अपलोड करना शुरू करूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता तो हूँ बट इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है रिकॉर्ड करना, इसलिए मैंने मैथ्स और साइंस पे फोकस किया है अभी। तो चलते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा कम लेंगे समय। साइंस,
अब साइंस की बात करते हैं, तो साइंस में क्या चीजें नई ऐड होती हैं, मतलब जिन पे फोकस रहता है, जो 8 तक नहीं था शायद। पहला फोकस रहता है न्यूमेरिकल्स पे, क्योंकि जैसे चैप्टर 8 मोशन है, चैप्टर 9 फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन है, फिर ग्रेविटेशन है, तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर्स हैं। इनके अंदर मेन फोकस रहता है न्यूमेरिकल्स पे। अभी तक हम थ्योरी पढ़ते थे, वाटर फोर्सेस, वाटर लॉज ऑफ मोशन, व्हाट इज ग्रेविटेशन। अब हम उसके अंदर फॉर्मूला से डील करेंगे, एसआई यूनिट से डील करेंगे, उसके बाद हम उसके एप्लीकेशन जानेंगे। तो थोड़ा सा इलेबोरेट हो गए हैं टॉपिक, पहले जिनके हम सिर्फ नाम पढ़ते थे अब हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ लिया कि हाँ फोर्स होती है पुश एंड पुल, बस इतना 8 तक इतना ही पढ़ा अपन ने। अब हम क्या पढ़ेंगे, बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस क्या होती है, मोशन किस वजह से होता है, उसकी फॉर्मूला क्या है, एम में, एफ इज टू एम में, ऐसे यूनिट क्या है, न्यूटन है। उसके बाद में उसके लॉज क्या है, लॉज को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, मोमेंटम क्या है। तो 2-3 एडिशनल न्यू टर्म्स इन एडिशन टू प्रीवियस टर्म्स, जो हम अब ज्यादा डिटेल में समझने वाले हैं। तो साइंस में क्या है, कुछ नया नहीं है, न्यूमेरिकल्स का कंसेप्ट ऐड हुआ है, जिसके अंदर आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है न्यूमेरिकल्स के लिए, डरना नहीं है उससे। पहली चीज गिवन लिखना, दूसरी चीज अपना फॉर्मूला पता होना चाहिए, तीसरी चीज कैलकुलेशन। अगर ये चीज किसी को पता है, अगर उसका मेथड पता है, एटलीस्ट आपको कैलकुलेशन में, देखो मैथ्स किसी की अच्छी हो सकती है, नहीं हो सकती, कैलकुलेशन किसी की अच्छी हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती, बट एटलीस्ट आप गिवन तो लिख सकते हो। गिवन के बाद में आप फॉर्मूला उससे रिलेटेड जितने हैं सब लिख दो, तो कुछ आपका 50% क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद कैलकुलेशन का पार्ट है वो आप प्रैक्टिस से डेवलप कर सकते हो, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट स्टिल नया है। जो मैं न्यूनेस की बात कर रहा हूँ वो चीज है इसके अंदर कि हाँ न्यूमेरिकल्स नए आपको लगेंगे। दूसरी चीज जो साइंस में नहीं है वो है कि डायग्राम से कंटेंट को समझाना। जैसे बायो की बात करें तो आपके एकदम ही मतलब नया, एकदम आप सेल चैप्टर है तो आप उसको डीप में पढ़ रहे हो, टिश्यू है उसको डीप में पढ़ रहे हो, हर टिश्यू की अपनी शेप, साइज, स्ट्रक्चर, फंक्शन, लोकेशन। आपको मतलब अगर बायो करनी है किसी को, मैं सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो पर्टिकुलरली आप ऑर्गेनल पढ़ रहे होगे, ऑब्वियसली बात है, किसी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे होगे डिटेल में, तो आप उसकी 5 चीजें पता होनी चाहिए। नेम, स्ट्रक्चर, लोकेशन, डायग्राम, फंक्शन। नेम, स्ट्रक्चर, लोकेशन, डायग्राम, फंक्शन। मैं नोट्स बनवाता हूँ अपनी क्लास में, तो मैं इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता हूँ। आप चाहे अगर किसी को चाहिए तो मैं वो ड्रीम क्लासेस पे फॉलो कर ले, मैं उसको नोट्स प्रोवाइड भी कर सकता हूँ इनफैक्ट। तो हमने इसी पे फोकस किया कि जो भी बायो के नोट्स बने उनके अंदर ये 5 चीजें बच्चों को क्लियर हो जाए कि हम जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, नाम क्या है, उसकी लोकेशन है तो लोकेशन क्या है, फंक्शन है तो फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और उसका लेबलिंग या जो भी डायग्राम बेस्ड चीज है वो क्लियर होनी चाहिए सबको। क्लियर है? तो पहला न्यूमेरिकल साइंस में आए हैं, दूसरा डायग्राम को ज्यादा अच्छे से समझना है और नोट्स मेकिंग पे ध्यान देना है। 9th से शुरू करनी है। मतलब 9th में आपको ये नहीं मिलेगा कि हार्ड मिल जाएगा, जो बुक में क्वेश्चन वही मिलेंगे। स्कूल बेस्ड है, हर स्कूल का अपना डिफिकल्टी लेवल होता है। कुछ स्कूल डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे देते हैं, कुछ जैसा पढ़ाते हैं, अगर किसी ने डिटेल में पढ़ाया तो वो डिटेल में भी पूछ सकता है। तो वो मैं ये नहीं कहूंगा जो मैं कह रहा हूँ वही आएगा, बट हाँ तैयारी हम 10th के लिए यहाँ से एक चीज सीख सकते हैं कि भाई नोट्स कैसे बनाने हैं। मैंने वो बता दिया बायो में नोट्स कैसे बनेंगे। नेक्स्ट चीज जो है कि जो न्यू क्वांटिटीज, या फिर जैसे अपन बात करें कि केमिस्ट्री, केमिस्ट्री सारा मैटर पे रिलेट करेगा 12th to 9th के अंदर। फिर हम 10th का इंट्रो इसमें लेंगे कि 10th में हम कॉमनली वर्ड यूज करते रहेंगे, एटम्स, कंपाउंड्स, ये सब। तो वो क्या चीजें होती है वो हमें 9th से सीख के वहां 10th में जाना पड़ेगा। ठीक है? मतलब कि जो आपके 10th की युद्ध है उसके लिए अभी आपको हथियार दिखाए जाएंगे कि ये हथियार है, इनके बदौलत आपको 10th की जंग लड़नी है। तो इस चीज को आपको दिमाग में लेके चलना है कि अच्छा जो हम सीख रहे हैं वो हमें 10th तक याद रहे। बोझ लेके मत पढ़ना कोई भी, जो केमिस्ट्री है उसको समझ के पढ़ना और क्लियर कर लेना कुछ इस तरीके से कि आपको 10th तक वो चीज याद रहेगी। हाँ कंपाउंड है तो वो क्या है, किसी का चार्ज आयंस है तो वो क्या है, वो कैसे वर्क करते हैं, फॉर्मूला कैसे बनता है, फॉर्मूले का नाम कैसे बनता है। क्योंकि 10th में कोई नहीं सिखाने वाला ये चीज, 10th में सीधा आपको फॉर्मूला यूज करवाएंगे और सीधा रिएक्शंस आ जाएंगी। रिएक्शंस 9th के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, वो आप लर्निंग से कर सकते हो वो। और बाकी आप वीडियोस को फॉलो करो, आपको केमिस्ट्री का लेक्चर भी जल्दी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चीज मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में काफी न्यू है, क्योंकि 8 तक हमारा कैलकुलेशन, नॉर्मल आइडेंटिटीज, एसोसिएटिव और ये सब, नॉर्मल पॉलिनोमियल भी ऐसा नहीं आता है। तो 9th के अंदर आते ही जो हमारी नई चीज सबसे पहले हमें दिखती है वो एक हार्ड चीज पॉलिनोमियल, जो नंबर सिस्टम में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। नई टर्म्स है जो ऐड हो जाती हैं, कैलकुलेशन टफ हो जाती है। ठीक है? और उसके बाद में अपने ये ज्योमेट्री के थोड़े से चैप्टर्स अलग हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस हो जाता है जो अभी तक हमने शायद नहीं पढ़ा था। हार्ड नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ईजी, आप मेरे 2 लेक्चर्स देख सकते हो, 2 लेक्चर्स का ही है, पूरा टॉपिक ही 2 लेक्चर्स का है। उसके बाद में क्वेश्चन है वो तो आप जितने सॉल्व करो कम है। और उसके बाद में 2 चीजों पे इस पे फोकस रहना है अपन को 9th में। एक तो कैलकुलेशन,
हमें 10th के लिए कैलकुलेशन अभी से इम्प्रूव करनी है। एलसीएम कैसे लेना है, एक्स वाली टर्म्स इन्वॉल्व हो जाएगी जिसमें, उसमें कैसे करना है, जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए उसमें कैसे करना है। तो ये चीज़ आपको 9th में एक्चुअली सीखनी है। इसका बर्डन कोई मत लेना कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप उसमें पॉलिश होती जाएगी आपकी कैलकुलेशंस, और वो 10th में आपको बहुत बेनिफिट करने वाली है। तो मैथ्स में कुछ नया नहीं होगा, कैलकुलेशन तो देखो 8th तक भी थी, ठीक है, बट वो ये था कि मल्टीप्लाई डिवाइड, और वो भी एग्जैक्ट नंबर्स की, वो वहाँ तक सीमित थी। बट इस साल जो इंट्रोड्यूस हुई है नई चीज़, वो ये है कि वेरिएबल्स का रोल काफ़ी रहेगा। तो आपको वेरिएबल्स पे फोकस करना है। जैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हो गई, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होती हैं, ये इसमें से मतलब आपको 5 से 6 चैप्टर आपको एग्जैक्ट 10th में मिलने वाले हैं, बट वो ज़्यादा डिटेल में होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 9th में 9th नहीं पढ़ रहे हैं, हम 10th का इंट्रो ले रहे हैं। तो उसको उस हिसाब से पढ़ना है, साल भर याद रहे। बोझ लेके पढ़ोगे तो नहीं होगा। और ठीक है, मैं शायद राह से भटक गया, मैं बताने लग गया क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, या फिर बुक्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो अभी के लिए मेरा था कि एसएसटी के अंदर इकोनॉमिक्स जो नया ऐड हुआ है, मैं न्यूनेस की बात कर रहा हूँ, हार्ड कुछ नहीं है एसएसटी में। साइंस के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है, डायग्राम्स पे फोकस करना है, और लैंग्वेज प्रेजेंटेशन पे। और तीसरी चीज़ मैथ्स के अंदर हमारा था, ये तो न्यू टॉपिक्स जो ऐड हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, और हार्ड नहीं लगेंगे, प्रैक्टिस से चीज़ें इंप्रूव होने लग जाएंगी। एक बार शुरुआत में हार्ड लग सकता है। और दूसरी चीज़, हमें कैलकुलेशन की टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे से सीखनी है। तो आप मेरे को चैनल पे फॉलो करें, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा जो मेरी एक्स्ट्रा क्लास वाली सीरीज़ है उसमें मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाता रहूँ, ठीक है। और लास्ट फाइनल जो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 9th 3 चीज़ों पे बेस्ड है। पहला, अंडरस्टैंडिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड प्रेजेंटेशन। अंडरस्टैंडिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड प्रेजेंटेशन। अंडरस्टैंडिंग जो नए टॉपिक्स हैं, इम्प्लीमेंटिंग जो आपने सीखा है उसको कैलकुलेशन में इम्प्लीमेंट करना 8 तक जो सीखा है, और उसके बाद में प्रेजेंटेशन कि आपने जो चीज़ समझी है सीखी है उसको आप पेपर में कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। अगर आपने ये तीनों चीज़ों में थोड़ा सा भी स्पेशलाइजेशन कर लिया या अच्छे से पढ़ ली, तो आपकी 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। 9th के ऊपर आपकी 10th डिपेंड करती है। शायद मम्मी भी पापा भी अपन को कहते रहते हैं, बट अपन नहीं सुनते, बट ये फैक्ट है, ठीक है। तो काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, अगर जिसने भी लास्ट में देखी हो, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप मेरे को इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच जितने भी सब्सक्राइबर्स हों।